मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, पैसा है, जायदाद है। तुम्हारे पास क्या है? हाँ, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास दलाग था जो आपने काट दिया। खैर, मेरे पास मिसेस शरीफ है। तुम्हारे पास माँ है बिजली। अच्छा, ये डायलॉग होता है। तो मेरे कार में इतना मिसेस शरीफ आती है तो मेरे तो मुंह से यही आएगा ना कि मिसेस शरीफ है। मैं तो माँ को भूल गई हूँ। जिस तरीके से वो आके हमें बातें सुनाती है ना, तो मुझे अपनी माँ ही नजर आती है उसके अंदर। वैसे क्या डायलॉग था ना? शो ऑफ करने का तरीका यही होता है कि पैसा है मेरे पास। तो पैसा। मैंने तो कल अपने शौहर ऐसे खावन को सुनाया ना कि वो सोना न चांदी न कोई महल जाने मन। मेरे खावन ने कह दिया मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा इसमें से, न सोना न चांदी न कार, कुछ नहीं। मैं तो ऐसे हो गई, मैंने कहा तू मुझे क्या देगा? कह रहा कुछ नहीं, तू काम पे जा, जाके काम कर। ला ए कौन आ गया सी? देख मिसेस शरीफ ना आई हो। हाँ, तुमने सुबह सुबह इतना याद किया, शायद वही होंगी। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अपनी भी तेरे पास गया। मैंने कह दिया मिसेस शरीफ और इथे गौड़ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? एक तो ना क्या हाल है? हाँ ठीक ठाक। घड़ी में तो 12:12 हुए थे। क्या है? देखो बिजली, आज तो बिल्कुल मेरे मुंह लगना ही नहीं। पहले तो कभी भी अल्लाह ना करे आपके मुंह लगूं मैं जाके किसी और के मुंह ना लग जाऊं। बिजली अनुषा प्लीज इसको चुप करा दो। आज तो मैं इतनी फेड अप हूं ना, तो मैं बता नहीं सकती। यार देखो, पता है क्या, मिस्टर शरीफ तो जॉब करते थे ना, तो मतलब ठीक है जॉब की अच्छी है उनकी सैलरी, बट इतनी अच्छी तो नहीं है ना कि हमारे जितने एक्सपेंसिव है ना। तो उन्होंने अपने बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया हुआ था, तो एकदम से ना बिजनेस में इतने क्राइसिस आ गए हैं यार। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब देखो ना, मेरे तो इतने ज़्यादा अखराजात हैं यार। आपके मतलब कपड़े होते हैं, आपकी ज्वेलरी होती है, आपको स्पा जाना होता है, आपको क्या क्या करना होता है, फिर आपके पास जितने सर्वेंट्स होते हैं उन सब का खर्चे, तो मैं कैसे करूँगी? वैसे उस लिहाज से आपको इन चीज़ों का ना ख्याल छोड़ देना चाहिए। मुसल्ले में बैठ के नमाज़ पढ़नी चाहिए आपकी। बिजली को चुप करा दो। 2 सेकंड में अभी बिजली में ये बात कर रही है, पैसे की बड़ी अहमियत है यार। जब मैंने शादी की थी तो मिस्टर शरीफ इतने अमीर थे, इतने रिच थे यार। इस तरह भी आपको उनका साथ देना चाहिए, इन हालात में छोड़ नहीं देना चाहिए। उनको ताना तो बिल्कुल ना दें। ये हाल है बेचारी का। देखिए मिसेस शरीफ सामान दिखाना उनके पास। तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है कि अगर आज क्राइसिस आए तो सारे कपड़े बिक गए क्या? मेरी ज्वेलरी बिक गई? व्हाट डू यू मीन? मैं यही तो कह रही हूं। ज्वेलरी बेचने की जरूरत नहीं, कपड़े बेचने की जरूरत नहीं। पैसा आने जाने वाली चीज है। मुझे बताओ ना, मैं मेंटेन कैसे करूंगी यार? मतलब मेरी जो इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, उनकी किटी पार्टी होती है। आपने कभी पैसे सेव नहीं किए हैं? अरे यार मतलब मैं कहती हूँ आ ही रहा है तो ठीक है, खर्च करने के लिए होता है पैसा, तो मैं खर्च ही करती हूँ। कुछ पता नहीं होता। और सेविंग, देखिए सेविंग वाहिद मतलब ये खत्म होने वाली है। अल्लाह तो बिजली की जिंदगी में क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और वाकई सेविंग वाहिद एक ऐसी चीज है जो कि आप पैसे के साथ करें और उसके बाद आप पछताएंगे नहीं कि हाय मैंने सेविंग कभी भी। लेकिन पता है यार, मतलब हमारे अखराजात ही आजकल इतने ज्यादा हो गए। तुम देखो इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल आता है, सेव करना मुश्किल भी है, लेकिन आज भी है, चाहे तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। मैं और अनुषा यही बात कर रहे होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर नया ट्रेंड, हर नया कपड़ा आप खरीदें और 4 लें। आप ठीक है महीने में एक ड्रेस बनवा लें, 2 महीने में एक ड्रेस बनवा लें। नहीं देखो, जब हम लोग जब जाते हैं ना किसी किटी पार्टी में, तो मतलब हर रोज नई ड्रेस पहनना पड़ता है। अब ये तो नहीं होता जो मैं पहन के गई हूँ दोबारा वही पहन लूं। आप कम जाया करें। आप 10 किटी पार्टी में जाती थी, आप एक पे जाती हैं। मैंने आपसे सवाल करना था कि बुड्ढों की किटी पार्टी होती है? बिजली तुम्हारे लिए एक मैं बुड्ढों की किटी पार्टी बनवा दूंगी। जाया कर। देखिए जब आपका खर्चा अभी आप कि जो भी आमदनी है अब वो इस तरह से कम हुई है, तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना देगा। आपको पता भी नहीं होगा कि आप सिर्फ इतने पैसों में भी गुजारा कर सकती थी। अच्छा, और सेविंग का तरीका जो है ना, मैंने हमेशा से इख्तियार किया, इससे बहुत फायदा होता है। जैसे आयशा ने कहा कि ये एक वाहिद चीज़ है जो कभी किसी ने इंसान ने नहीं कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ये क्यों किया। यार पता नहीं, मेरा तो हाथ में पैसा रुकता ही नहीं। इधर आया उधर खर्च हो गया, इधर आया उधर खर्च हो गया। जैसे आए अपना सेविंग का हिस्सा निकाल दें, फिर जितना बच गया उसको उड़ाते हैं। बिल्कुल, आप सोचें कि आपके पास आया बताओ कि मैंने अपने महीने में बताओ ना सुनो। अब देखो मोबाइल के खर्चे किस चीज के नहीं होते, मुझे बताओ ना। हम फीमेल्स के तो हजारों खर्चे होते हैं यार। खर्चे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आप ऐसे भी देखते हैं जिनको उन खर्चों को बचाना लिटरली उनको कम करना आता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अब मोबाइल में अगर आप जब कॉल करते हैं तो कुछ लोग पैकेज कराते हैं और फिर वो उस पैकेज के अंदर ही रहते हैं। आई सीन पीपल। सही है, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे हाथ रोकना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हाथ ना रखें,
लेकिन क्योंकि बजटिंग एक चीज होती है, सेविंग एक चीज होती है, तो कोई को लोगों की आर्ट है, जैसे मुझे बजटिंग का समझ में नहीं आएगा, मुझे ये पसंद है, ये 2000 का है तो यार मुझसे तो ना बजट बनता है ना मुझसे, लेकिन सेविंग ज्यादा आसान हो जाती है क्योंकि ये सैलरी आई और ये गई बैंक में। अब ये 2000 का, ये 4000 का, ये मेरी मर्जी है, मैं देख लूंगी अपने बजट के मुताबिक। यार लेकिन मतलब आप अपने बारे में यहाँ मेरे मोहल्ले वालों को तो बताओ, हम लोगों ने शुरू किया कि आपस में लगे पड़े हो। आपस में कहाँ लगे हुए हैं? नहीं, मोहल्ले वालों को बताएं, उनसे सलाह दुआ तो करें। बिजली क्या इसके क्या मसला है? बिजली यहाँ मेरा इतना लाखों का मसला है और तुम अपने चक्करों में पड़ी हुई हो। आप भी हमें कॉल करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि मिर्ज़ा शरीफ को किस तरीके से अब, क्योंकि उनके हस्बैंड के ऊपर थोड़ी सी फाइनेंशियल एक मुश्किलात जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है, तो इन हालात में आप खुद क्या करते हो जब आपके हस्बैंड की जॉब नहीं होती या थोड़ी सी मुश्किल घर में हो जाती है, पैसे कम हो जाते हैं, तो मैनेज कैसे करते हो? आज मिर्ज़ा शरीफ को भी बताते हैं, बिल्कुल हमारे कुछ गेस्ट को भी बुलाते हैं। कौन आएगा? कौन आएगा तुम्हारे गेस्ट? बजटिंग और सेविंग की जहाँ बात है तो मेरे ख्याल से नाहिद अंसारी इज परफेक्ट। बिल्कुल यार उनको बुलाओ, लेकिन उनको मुझे बताओ ना कि वो मुझे बताएं यार कि कैसे मैं अपने खर्चे कम करूं। अच्छा, इसमें एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि सेविंग को हमने खबा बना दिया, नहीं सेविंग नहीं कर सकते लोग। अनुषा जो बीसियां डालते हैं, मैं पर्सनली कभी मुझे बीसी डालने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि मुझ में इतनी विल पावर है, मैंने कर ली अपने अंदर इतनी विल पावर कि जो भी मैं कमाती हूँ आधा। इसमें आप लोग पैसे नहीं डालते क्या? नहीं, किटी पार्टी में तो यार होते हैं, लेकिन जितने आते हैं ना वो हम लोग उसी में खर्च कर देते हैं ना। वो तो वो तो हम लोग जस्ट वैसे ही मतलब समझ लो एक मिलने जुलने का बहाना रखा हुआ है, हम उसको प्रॉपर सेविंग थोड़ी करते हैं। अनुषा भाई, मैं जो ना वो गुल्लक लेके रखा हुआ है, मैं उसमें गुल्लक के पैसे डाल देती हूं। बिजली ये तुम्हारे 100-200 रुपए की बात नहीं हो रही, यहाँ लाखों के मसले हो रहे हैं, समझ में आई? अब तो गुल्लक में 5000 रुपए भी आप डाल सकते हैं अगर चाहे तो, 5000 रुपए के नोट अंदर। हाँ, लेकिन यार मतलब हाउ इज पॉसिबल? मतलब मुझे बताओ किसका मैं अपना ड्राइवर हटा दूं, अपना मैं गाड़ी का खर्चा नहीं करूं, किस चीज का नहीं करूं? अच्छा देखिए, बिजली हमसे अक्सर कहती है कि बाजी हमारी तनख्वाह बढ़ा दे, तनख्वाह बढ़ा दे, हम नहीं बढ़ाते, फिर भी बिजली का गुजारा होता है इसका। और ये मैं कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी तनख्वाह है ना, आप सिर्फ अपने आप को ये धोखा दें कि मेरी तनख्वाह इसकी आधी है, आधी जब सोचेंगे उसमें से मुझे कितना खर्च करना और बचाना है, बाकी आधी चुपचाप। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि कोई ऐसा बैंक अकाउंट हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ आधी तनख्वाह और आधी सेव हो, फिर जो आपके पास बच गए वही है आपके पास। अब आपने उसमें लोन का जोड़ा लेना है, आपने उसमें एसी असल में यार मैंने शरीफ साहब की सैलरी पे तो कभी मैंने सोचा ही नहीं ना, हमारा तो बिजनेस जो था उसके इतना आमदनी होते हैं। एक दो एडवाइस और देना चाहूंगी कि मिस्टर शरीफ को आप जरा ताने मत दीजिएगा इस पे, बिल्कुल। लेकिन यार मतलब मैं फेड अप होंगी तो फिर मैं किससे बोलूंगी? आपको उनका साथ देना ना, साथ तो देना है, लेकिन जब मैं मतलब मुझे हर तरफ से खर्चे होंगे और मैं कहाँ से पूरे करूंगी? फिर मैं उन्हीं को बोलूंगी। तो आप वो खर्चे देखिए, किटी पार्टीज में अगर आप 2-3 महीने के लिए नहीं जाए, आप उनको बोल दें आप कहीं बाहर जा रही हैं या फिलहाल आप घर से निकलना नहीं चाह रही, कुछ भी कर दें और ऐसा करें 10 दिन आप हमारे यहाँ खाना खाने, खर्चा बच जाएगा। देखिए आज बैंगन और चिकन है, वो बिजली नहीं, बिजली लेकर आई है हमारे लिए बैंगन चिकन। बात हो रही है आज पैसे बचाने की। मिर्ज़ा शरीफ का मूड भी काफ़ी ख़राब है, उनकी मूड को भी अच्छा करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आते रहती हैं। आपके हर फैमिली में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपको लगता है कि अभी पैसों की तंगी है, किस तरीके से हम पैसे बचा सकते हैं या किस तरीके से इन हालात में पैसे खर्च करने चाहिए। और अनुषा भी मिर्ज़ा शरीफ में भी बता रही थी कि सुबह उन्होंने इसी टेंशन में नाश्ता भी नहीं किया। मतलब ऑब्वियसली कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा। हम जो भी आपको समझाएंगे ना वो आपको तब समझ में आएगा जब आप खाली पेट ना हो एटलीस्ट। तो मैं सोच रही थी कि मैं खाना दोपहर के टाइम बनाऊं, बट अभी मिर्ज़ा शरीफ के लिए जल्दी मैं बना लूंगी कुछ ऐसा। और लेकिन यार मेरा दिल ही नहीं कर रहा। बस अभी आपको हम जबरदस्ती खिलाएंगे, आयशा बनाएगी, हाँ, खुशबू से थोड़ा सा दिल करेगा। और उसके बाद फिर जब आप खा लेंगी फिर हम आराम से बैठेंगे, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तब तक नाहिद आपा भी आ जाएंगे। तुम बना क्या रही हो? अच्छा, पूरा वीक मैंने सोचा है कि सब्जियां बनाऊं, लेकिन सब्जी में हम वो भुजिया नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कुछ अलग पूरे वीक। आज मैं बना रही हूँ भिंडी, लेकिन भिंडी की हम यूजुअली भुजिया बनाते हैं या भिंडी गोश्त बनाते हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना बनाया जाए भिंडी से, एक थोड़ी सी नई चीज़ है लेकिन सारे वही इंग्रेडिएंट्स है जो कि घरों में होते हैं। क्रंची ओकरा क्रंची भिंडी हम बना रहे हैं और उसको हम सर्व करेंगे स्टू के साथ। ये देसी वाला स्टू है जो कि टमाटर प्याज इन सारी चीज़ों से बनता है। तो अनुषा मैं रेसिपी बताना शुरू कर देती हूँ। बताइए। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 प्याज लिए और 2 प्याज को मैंने बड़ा सा काट के बिल्कुल कच्चा पानी में ऐड कर दिया। उसी पानी में मैंने 3 टमाटर बड़े काट के ऐड कर दिए। अब सारे छिलके समेत अब सारे साबुत जो गरम मसाले हैं वो ऐड कर दिए, जिसमें साबुत गोल लाल मिर्ची है, जीरा है। मैं दिखा के और भी ऐड करती हूँ क्योंकि मैंने आधा ऐड किया था और आधा मैं ऐड करूँगी। लौंग, हाँ लौंग और काली मिर्चें,
जीरा, थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून साबुत गोल लाल मिर्चें, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा, जीरा, इलायची, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दोनों। वाह, तेज़पात। अच्छा। और मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करके रखा हुआ था। अच्छा फिर मैंने क्या किया कि इस वक्त हम इसका इसको करेंगे मिक्स बिल्कुल, और इसका पानी बिल्कुल ड्राई जब हो जाए ना अनुषे, तब मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा तेल और उसकी भुनाई की। स्टू एक ऐसी चीज़ है कि प्याज और टमाटर आपको अलग अलग दिखाई देना चाहिए, लेकिन बहुत सॉफ्ट हुआ हुआ। तो स्टू में वो नहीं डालते हम, मतलब चिकन या गोश्त, या उसके बगैर स्टू होगा? उसके बगैर स्टू बना रही हूँ और उसमें हम आखिर में ऐड करेंगे क्रंची ओकरा, क्रंची जबरदस्त चीज हो जाएगी। अच्छा दही भी थोड़ी सी हाँ, दही मैंने इसमें हाफ पाव ऐड कर दिया। अभी इसको हम भूनते रहेंगे और अब आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ, क्रंची भिंडी। क्रंची भिंडी बनाने के लिए बेसन मैंने ले लिया, नमक मैंने इसमें ऐड किया हुआ था हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के बराबर। अच्छा, मैंने कभी भी नहीं देखा कि भिंडी में बेसन पड़े यार, ये फर्स्ट टाइम। और ये बड़े मज़े की लगती है, इसको आप एज इट इज़ अलग से भी खा सकते हैं लिटरली। अच्छा, यस, थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसमें पेस्ट बना दिया। ऐसा लग रहा है कि रमजान दोबारा से आ गए। बेसन देखते ही ना रमजानों का तस्वुर आ जाता है ना। बिल्कुल सही है। और जब भिंडी को आप फ्राई करके निकालते हैं ना, वो क्रंची, ओहो, फिर आपको लगता है कि आप बजट के साथ हर चीज कर सकते अच्छा हैं। हाँ यार, मैं यही कह रही थी कि आजकल तो मतलब सब्जियां भी कोई इतनी सस्ती नहीं है ना। अच्छा खासी देखिए थोड़ा बहुत आपको हाथ रोकना पड़ेगा, लेकिन उसमें सर्वाइवल हो सकती है। हाँ, माशाल्लाह ऑलरेडी आप नहीं अल्लाह ना करे मैं अपने लिए नहीं करी, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि वैसे वेजिटेबल इतनी महंगी है कि जो बेचारे बहुत ही पुअर लोग हैं वो बेचारे कैसे अफोर्ड करते होंगे। लेकिन फिर वही बात है ना, जो वेजिटेबल सस्ती है या जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको आप 10 तरीकों से बना सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से बनाए, बजाय इसके आप वही भुजिया जो है वो रोज़ाना बना के रखते हैं। यहाँ पे बेसन को बिल्कुल गाढ़ा सा मैंने पेस्ट बना लिया इसका। भिंडी हम इसमें ऐड करेंगे और बड़े मजे का काम होने वाला है अभी। अरे इसकी भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। इसको भी हिलाते रहते हैं। इसको हिलाते रहो वरना जल जाएगा। नहीं चलो, मैं हल्का लगेगा उसमें भी, जो है ना वो एक मजा आएगा, मजा आएगा, भुनने में आसानी रहेगी ना। वाह, और यहाँ पे ये तो लग रहा है कि हम जो है ना भिंडी की पकौड़े बनाने जा रहे हैं। भिंडी वैसे भिंडी के ही पकौड़े बनते होंगे। हाँ, भिंडी के पकौड़े जैसे, हाँ कह सकते हैं ना, भिंडी क्रिस्पी भिंडी। अच्छा, एक काम आप और कर सकती हैं, उसमें थोड़ा सा भिंडी को फ्राई करने में अनुषा टाइम लगेगा। वो ये है कि जैसे मैंने बेसन में पानी ऐड कर दिया, अगर आप बेसन में पानी ना ऐड करें तो वो भी क्रंची रहेगा, लेकिन उसमें फिर भिंडी थोड़ी सी देर बाद गलेगी। अच्छा, पानी इसकी वजह से जल्दी हो जाएगी। ओके, जल्दी हो जाएगी। जबरदस्त। और अब अच्छा, ये प्रॉपर ऑयल में हमने, हाँ नाइस, ओ जबरदस्त। ठीक है, और भिंडी को फ्राई करेंगे, डीप फ्राई कर रहे हैं हम। डीप फ्राई कर रहे हैं भिंडी को, बेसन, नमक, मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च। अलाई खा तुम एक पीस निकाल के। हाँ, चूंकि वो चिपकेंगे तो फिर वो लुक मजे का नहीं आएगा। हाँ ना, सारी शक्ल खराब हो जाएगी और खाने की शक्ल जरूर अच्छी होनी चाहिए। ये भी सही है, पहले तो हम अपनी आंखों से खाते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती चीज़ आयशा ने आज हमें बना के दिखा दी, और एक अलग सी चीज़ है। और एक बार फिर हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आयशा आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बताए जिससे आपके किचन में कुछ वैरायटी आए, आपके टेस्ट बड्स में कोई वैरायटी आए, आपके खानों में कोई एक एक एक्स्ट्रा नई डिश जो है वो सीख जाए। आज हमने एक नई चीज़ सीख ली। और वही चीज़ें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सोचना पड़े, ओहो ये अच्छा, वाली है सॉस तो सिंपल, बड़ी महंगी है। हाँ है सिंपल चीज़ें, लेकिन अच्छा लग रहा है और डिफरेंट लग रहा है। जरीना की कॉल भी आ गई कराची से, जल्दी से कॉल भी लेते हैं। आज दरीना, अस्सलाम वालेकुम। डरीना नाम है जी। दरीना, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर खैरियत। मुझे बताएं दरीना कि पैसे बचाने का सबसे बहुत प्यारी लग रही है आज। बहुत शुक्रिया। पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कैसे बचाएं पैसे थोड़े बहुत? क्या बना रही हैं? आज क्या बना रही हैं हम? मैं बना रही हूँ क्रंची भिंडी स्टू। भिंडी स्टू। अच्छा, भिंडी स्टू बनाते हैं ना चिकन का स्टू। दरीना पैसे कैसे बचाती हो? पैसे मेरी भाभी को आप इतनी प्यारी लगती है ना, बहुत प्यारी लगती है। मैं और मेरी भाभी आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत प्यार है आपके लिए, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हमारा सवाल रह गया था, लेकिन बस आपका प्यार है, खुश रहें, अपनी आवाज़ से तो खुश रख दें, ये बड़ा जरूरी है। पैसे कम हो पैसे ज़्यादा हो, मेरे ख्याल से एक नज़रिया भी लोगों का होता है,
यार ये बात मत करो, लेकिन ये कहने में आसान है, नहीं तुम्हारे कहने में आसान है यार, पैसा सब मतलब बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं, लेकिन हाँ बहुत कुछ होता है। मतलब एक बात सुनो, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मुझसे कोई कहता है ना, जैसे फर्स्ट को मिस्टर शरीफ कहते हैं आई लव यू, ठीक है उनकी बात मैं मानती हूँ, लेकिन अगर वो मुझे गिफ्ट नहीं देंगे, वो मेरे सारे खर्चे नहीं उठाएंगे तो मैं नहीं मानूंगी। अगर वो मुझे डिनर पे नहीं ले जाएंगे, हाँ बताओ यार, मतलब ये अच्छा मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रही, लेकिन मुझे अच्छा मेरा मसला ये है कि जब लमान मुझे कभी गिफ्ट देता है मैं कहती हूँ क्यों खर्चा किया, तुमने सेव कर लेते। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं मतलब मुझे नहीं लगता है कि ठीक है पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वाकई में आज के ज़माने में बहुत हमारी कुछ है, जो खुशियाँ हैं वो पैसों से जुड़ गई हैं। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, तो दुबई जाना है तो कोई ज्वेलरी का सेट चाहिए, कि क्या करें। हाँ, ऐसा ही अब दुनिया ही ऐसी हो गई है। कोई मतलब यार आप कैसे, और फिर आपके मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, मेरे यार वो लोग भी तो जाते हैं ना, फिर आप उनके बगैर ये तो नहीं कह सकते कि हम हवा और उसमें रह लेंगे प्यार पे, थोड़ी बहुत जरूरत है लेकिन ज्यादा नहीं। एक और कॉल है, ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मनुष्य क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपका टॉपिक और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है। कैसे पैसे बचाए जाए बता रही है। हाँ, मैं पैसे हमेशा हर चीज बजट में रहते हुए लेती हूँ, हर चीज का बजट बना लेती हूँ। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। सेविंग भी होती है और अच्छी तरह मैं सेविंग भी कर लेती हूँ, हर चीज एतदाल में रह के खर्च करती हूँ। एतदाल ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, इससे तो अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज मेरा जो सेविंग भी, पैसे भी अच्छी तरह सेविंग कुछ तो हो ही जाते हैं और अच्छी तरह से मेरा सारा खर्चा भी घर का हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम ये रोना धोना शुरू कर दें, पैसे नहीं है अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो इससे कहते हैं तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल 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 सही है। आप अपनी औरत है ना, घर का बजट औरत ही बनाएगी हर हाल में। अल्लाह का शुक्र करें, सारा काम औरत पे डिपेंड करता है। आप हर चीज तरीके से इस्तेमाल करेंगी तो हर चीज आसानी से हो जाएगा। आप और एक बजट बना ले, एक दिन आपने गोश्त बनाना है, एक दिन सब्जी बनानी है, एक दिन दाल बनानी है, एक दिन मछली बनानी है। बिल्कुल बाकायदा ईमानदारी से हर चीज में इतदार में रहती हूँ, अच्छी तरह से मैं खर्च कर लेती हूँ। और यकीन करें बिजली का बिल, गैस का बिल सब सही तरीके से मेरा हो जाता है। हाँ, मैं हमेशा जैसे ही तनख्वाह आएगी हर चीज का जैसे अलग अलग पैसे निकाल के रख दूंगी। बस ये आपकी क्या खास बात है, वैसे तो सब में ये हुनर नहीं होती, लेकिन नहीं वाकई में। और यकीन करो मेरा सूट भी, मैं कपड़े भी हर महीने तो ले लेते, 2-3 महीने में लूंगी, जरूर जहाँ सेल लगेगी हाँ वहाँ से मैं ले लूंगी और अपने तरीके से, और 2-3 महीने में एक सूट भी मेरा बन जाएगा। जबरदस्त, बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कितनी अच्छी तरीके से अच्छे से लेके चले, नियत साफ उनकी लग रही थी। यार अनुषा, ये लोग पता नहीं कैसे बजट बना लेते हैं, कैसे सेविंग। मुझसे तो दोनों ही काम नहीं होते यार, मुझे तो कोई तरकीब बताओ आसान। मुझसे तो दोनों ही चीजें नहीं होती, उनको फोन करना आता है पैसा और मैं तो हाथ से बस निकलता जाता है। नाहिद आपा को फोन करते हैं, कितने प्यारे लगे। हमारी जो नाहिद अंसारी आपा हैं तो वो मुझे बताएंगी फिर क्या कुछ इसका सोल्यूशन बताएंगी तो। लेकिन एक चीज मैंने सोच लिया कि पैसा बोलता है यार, वो तो है ना, क्यों नहीं बोलेगा यार। मतलब हर चीज पैसे से तो आती है। मुझे एक चीज ऐसी बता दो जो बगैर पैसे के मिल जाए, है ना। कोई चीज, खुशी प्यार नहीं, खुशी और प्यार भी यार नहीं, वो भी नहीं मिलती ना। पानी कैसे मिलेगा? पानी भी पैसे से आता है। मतलब खुशी कैसे मिलेगी यार? मतलब मेरे पास कपड़े नहीं होंगे, मेरे पास मेकअप नहीं होगा, तो ये सब पैसे से आएगा। हाँ, तो ये सब पैसे से आएगा। सकती है वो है क्रंची भिंडी। क्रंची भिंडी तैयार हो गई है। हमारे यहाँ कॉल भी आ गई है, किसी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक, हम सब बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो ये बताएं कि वाकई में पैसा बोलता है? पैसा बगैर कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। देखें पैसे के बगैर क्या जिंदगी नहीं है पैसे के बगैर। वाकई इसलिए कि पैसा अल्लाह ने दिया है तो आप उसको संभाल के भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल और लेकिन फिर इन चक्रों में आपकी हवस ही नहीं खत्म होती, फिर आपको लगता है कि जितना भी पैसा हो वो काफी नहीं है। जी जी बिल्कुल। अपनी ख्वाहिशों को जितना बढ़ाएंगे ना बिल्कुल सही ही बढ़ती हैं। आप अपने ना कहते ना, पहले लोग कहते थे अपनी चादर देख के पैर फैलाओ, तो अब ऐसा नहीं है। अब आप देखें, अब ब्रांड के बगैर तो औरतें खातून खासतौर पर लॉन, ये शूज वगैरह, बैग, उसके बगैर तो रह ही नहीं सकता। वही बजट आउट होता है।
ये भी सही कह रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये कि यार ब्रांड के बगैर हम लोग कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं और फिर ब्रांड का आगे तो ये होता है कि उसका सीजन चले गया तो अगले साल भी नहीं पहन सकते। ये पुराने सीजन का हो गया। हाँ ना, अब सुनो कोई लॉन हुई 2016 की, हम 2017 में थोड़ी पहन सकते हैं। आप खुद कैसे सेव करते हो पैसे बचाने का कोई तरीका जो आज आप मिसेस शरीफ को भी बताना चाहेंगी? प्लीज। हेलो। लाइन कट गई। नो प्रॉब्लम। अच्छा यार बिल्कुल सही बात कह रही है। अब मुझे बताओ, तुम कोई जो मेकअप है कोई ब्रांड के बगैर हम लोग यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन फिर कम इस्तेमाल करें यार, लेकिन उसको ड्रेस है, जूते हैं। नाहिद आपा आ गई शायद, अल्लाह का शुक्र है जल्दी से आ जाए यार। नाहिद आपा आ गई और मेरी भिंडी भी लगा हुआ है जो आपको पता चला। नाहिद आपा आ गई, भिंडी भी तैयार। ओह माय गॉड, थैंक गॉड। वालेकुम बाजी, मैं भी आपके घर रात हो रही थी सफाई करने के लिए, आप फिर आ जाती। आप ही को बुलाने वाले को मसला। क्या हाल है? थैंक यू सो मच। जबरदस्त खुशबू है, थैंक यू। भिंडी की खुशबू है। अस्सलाम वालेकुम। आज तो मैं आपका इतना वेट कर रही थी। लग रहा है इनके चेहरे से कोई मसला है इनके साथ। बहुत बड़ा मसला है। आज तो मैं कही थी जल्दी से आ जाए ना। आयशा ये भिंडी तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। बाहर तक खुशबू आ रही है। खुशबू कौन है? खुशबू कौन है? ये खुशबू आवाज आई थी यार ये हम लोग मतलब इसको टेस्ट कर सकते हैं। नाहिद आपा ये तो बड़ी जबरदस्त चीज हो गई, लेकिन ये बहुत परेशान है आज। मुझे लग रहा है उनके चेहरे से। पता है क्या इतना मसला हो गया। मेरे हस्बैंड है ना मिस्टर शरीफ, आपको पता है ना, वो तो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन आजकल जो है ना उनका सर में एक बिजनेस भी था, वो बिजनेस जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया। अब मुझे बताएं विदाउट फाइनेंशियली क्राइसिस के साथ हम कैसे सर्वाइव करेंगे? आप जो एक औरत होती है घर की, वो सर्वाइव करती है और वो पूरे घर को लेके चलती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन एक औरत है। एक देखो औरत लगता है कि शी इज़ डाउन, मगर शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। बिल्कुल। एंड जब आपके हालात अच्छे थे आपने ज़रूर सेविंग करी, आपने सब चीज़ों पे। आपा असल में आपने भी ज्वेलरी बनाई होगी, आपने कहीं तो हाँ ज्वेलरी तो होती है, लेकिन मतलब मेरे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं ना, तो बस खर्च हो जाता है ना। फॉल्ट नजर आ गई ना आपको? हाँ नहीं तो शरीफ साहब ने भी मुझे कभी कहा ही नहीं कि तुम सेविंग करो। नहीं, ये बात तो औरत के अंदर होती है। माशाल्लाह इतना आ रहा था ना, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि हाँ भाई ठीक है आ रहा है, खर्च हो यही रहा है ना। सबसे बड़ी गलती जो होती है। आप देखिए ना, बिरयानी कोरमा बन सकता है, उन्होंने भिंडी को कितना अच्छी तरह बनाया। ये भी एक तरह की सेविंग है। Yes, because see, this is the way कि आप भिंडी का नाम लेंगे तो कोई अच्छा भिंडी बनी है, मगर इस तरह से बनेगी तो हर एक का दिल चाहेगा कि चिकन से ज़्यादा अच्छी लग रही है। बिल्कुल। तो इसी तरह सेविंग, पैसे के बगैर गुजारा नहीं है, मगर एक औरत जब होती है उसके हाथ में पैसा आता है, उसको सेविंग जरूर करनी पड़ती है। आप मुझे बताएं कि ये जो आदत है, सो सॉरी, आपके अंदर डेवलप कैसे होती है? क्या यार अगर उन्होंने अभी नहीं किए हैं 15-20 साल अपनी जिंदगी में, क्या अब वो शुरू कर अब अचानक कैसे करूं? देखो हर चीज़ हो सकता है। वो आपकी नेबर है, आपसे रोज मिल रही है, अगर वो देखें आज अनुषा ने ये पहना है, मुझे भी ये चाहिए, तो वो कभी सेविंग हो नहीं सकेगी। यू गो, ये जो बियॉन्ड अपने लिमिट्स के जब आदमी जाता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। वही बात होगी ना, चादर देख के। हाँ, आपके आपा हम लोग जो है ना किटी पार्टीज में जाते हैं, जो हमारे सारे रिलेटिव्स हैं, सारी अपनी फॉल्ट खुद बता रही है। नहीं लेकिन मतलब मसला पैसा था तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अभी जो क्राइसिस आए ना, अब बताइए। तो किटी पार्टीज में आपको सबसे अच्छा लगना था, आपको ब्रांडेड चीज़ें भी किसी के पास, जब भी कहा जाता है अपने से नीचे को हमेशा देखो। और किटी पार्टी जो है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा वेस्टेज, सबसे ज़्यादा गॉसिप होता है। बिल्कुल। ऑल द गॉसिप, वो तो मेरी चीज़ों को वो करते हैं, सब एडमायर करते हैं। अब मैं वही सोची, अब मैं अचानक से मतलब कैसे करूँ? मुझे पता है आपकी टेंशन, मुझे पता है, लेकिन अनुषा अक्सर ये बोलती भी है कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं दुनिया में, अब वो ऐसे लेवल के सेलिब्रिटी होते हैं उनको हर कोई जानता है, वो तक अपना ड्रेस रिपीट करते हैं और ऑफ कोर्स यू शुड, क्योंकि आप हर वक्त नया आप कहाँ रखेंगे? कहा जाता है जब आप नया बनाओ तो दे दो पुराना। अब अगर आप टीवी पे, तो आप उनको रिपीट कर सकते हैं, आप उनको फोल्ड करके रखें ताकि हैंगिंग की वो ना एक और, आप जितने कपड़े हैंग करते हैं वो हैवी हो जाते हैं और वो कबर्ड टूट जाती है, एक और खर्चा। अपने खर्चे कम करें। अच्छा आपा वो बताएं कि हम लोग ब्रांड पहनते हैं ना, मतलब लगता है ब्रांडेड के बगैर तो कोई चीज़ यूज़ नहीं करता, तो उसको कैसे खत्म करते हैं? तो आप कभी इसके ऊपर ना पर्ची से लिख दिया करें ब्रांड। बिजली में तुम्हारी तरह नहीं रहती, लालू खेत में नहीं रहती जो मैं इस तरह ये बहुत बुरी बात है। किसी भी इलाके को बुरा ना बोलो, पाकिस्तान का है। और देखिए आपको एक बात बताऊं, आप सबसे अच्छी चीज़ देखिए, उसका चेहरा हर वक्त मुस्कुरा फ्रेश। नहीं मैं भी हर वक्त मुस्कुराती हूं, लेकिन आजकल तो क्राइसिस है, सैलरी बढ़ा दी, मगर हंसते हुए रोती है। हां मैं तो हंसते हुए रोती हूं। आप क्या नहीं कहती कि मेरे पैसे बढ़ा दो? याद आया वैसे पैसे कब बढ़ाएंगे आप? देखा फौरन शुरू हो गया थी। वो तो छोटे मोटा। देखो एक तो हर इंसान को मैं अपनी बात करूं कि
अपनी एज के साथ ग्रो करना चाहिए। अगर आप यंग हैं, अगर मैं हर वो चीज़ करूं जो ये दोनों कर रही हैं तो वो मेरे पे सूट नहीं करेगा। फिर इंसान खुश नहीं रहता जब तक आप दूसरे को कॉपी करने में कुछ कहा आपने। हाँ, ये तो फलाई ऊपर हो गई है ना आपने। देखो चुप रहो, मुझे जरा सोल्यूशन अपना ब्रांडेड चीज़ों को थोड़ा सा जो आपके पास है अब उसको यूटिलाइज करें। अब खुदा हाफिज नई चीज़ों को लिए इसका एंड नहीं है। अब आपके पास इतने हैं, एक दिया एक निकाला। मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो मौसम है मई जून जुलाई जो भी था, सबसे ज़्यादा आजकल जहाँ हमारा पैसा जा रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। और हम एसी के बगैर नहीं रह सकते कैसे हैं। रहूं भाई, मुझे तो पंखे में बैठा ही नहीं जाता ना। मुझे तो होता है जब तक पूरे घर में एसी ना चल रहा हो ना, मुझे माशाल्लाह। पूरे घर में जब तक एसी नहीं चलता आप खुद सोचिए। और ये सिर्फ पैसा खर्चने वाली बात नहीं है। अब इनको कुछ याद आया, इनको कुछ याद आया। क्या मैं सारे घर के एसी और बिजली खोल के आ गई हूँ। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा। एक और खर्चा नहीं, वाकई बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल, तो लाखों में बिल आ रहा है। अच्छा फिर आप पहले जाए वो बंद करके मैं आए। बस निकल रही हूँ, साथ में निकलती आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपका केक की प्लीज डिलीवरी नहीं, मैं अपने कामों से जा रही हूँ। आयशा आ जाओ, ठीक है, मैं बस अपना बैग लेती हूँ साथ में। ये देखें ना, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंगल हो, चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। बात हो रही है सेविंग्स के हवाले से। सारे लोग गायब हो गए। सारे लोग गायब हो गए। अच्छा है गायब हो गए। हम कोई ढंग की बात भी तो कर सकेंगे जो हमारी पूरी आवाम जो हमेशा देख रही है नायरा पर। सबसे पहले तो ये बताएं कि बच्चों में सेविंग्स की आदत डालना कितना ज़रूरी है कि उनको बचपन से एक बॉक्स दे दें कि आपने ये जूता लेना है और ये था, अगर वो 3000 रुपए का है तो आप इसमें जमा करें। देखो ये होता था व्हेन आई वाज स्मॉल, हमेशा ये होता है, वो मिट्टी के होते थे। और आप बच्चों को जब ये सिखाएंगे, आप उनको टास्क देंगे, ये तुम टास्क करोगे तो आई गिव दैट, दिस इज व्हाट हैपेंस इन माय हाउस, माय ब्रदर डज इट। जब आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। और ये दिस इज द थिंग। और आपको सेविंग किस तरह करनी है। और हर बच्चा, आज का जो बच्चा है, अनुषा आई टेल यू, व्हेन आई हैव माय क्लासेस एवरी मदर इज क्राइंग कि बच्चा कहना नहीं सुनता। हमने उनको महंगी सी महंगी चीज़ दे दी है, इतना कुछ दे दिया है कि अब उन बच्चों को कदर नहीं रही है किसी चीज़ की, किसी चीज़ की नहीं। सो वी आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। एंड दे शुड नो। आई थिंक आई रिमेंबर कि हमें एक शूज़ मिलता था स्कूल के टाइमिंग पे, हमारे चलते थे शूज़, एंड वी न्यू कि इस टाइम पे दोबारा मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। एंड हर चीज़ वो, ईद पे कपड़े बनते थे, आज तो हर दिन कपड़े बनते, तो ईद का कोई वो नहीं रहता। मुझे भी ऐसी था, मुझे एक खिलौना अगर पसंद आ गया तो मेरी वालदा ने कहा ठीक है ये 800 रुपये का है तो आप अपने पैसों से लें। अपने पैसे कहाँ हैं? जितने पैसे मिलते थे फिर मैंने उसको सेव करना शुरू किया। ये सेविंग का कॉन्सेप्ट, फिर जाके अपने पैसों से, और जो बच्चों को बड़ी खुशी होती है भाई अपने पैसे जब खर्च करते हैं, आप अपनी मेहनत से आपने जमा किए हैं। आज का बच्चा, मैंने अब ये सोचा फॉर माई ग्रैंड चिल्ड्रन, सबके पास मोबाइल्स का यही चीज़ें चाहिए होती है, दिस सॉर्ट ऑफ गेम चाहिए। तो कोई आप गिफ्ट दो, बच्चों दे डोंट रियलाइज, इवन द मदर्स डू नॉट रियलाइज। अब वो बच्चे ने तोड़ दिया तो इफ़ द मदर सेज कि ये इतना महंगा वाला नहीं था, देन यू गेट हर्ट। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज द बेस्ट थिंग, मैंने उसी वक्त बच्चों के अकाउंट्स खोल दिए। उफ जबरदस्त, इससे बेहतर गिफ्ट आप उनको दे नहीं सकते। आप पैसे डालें, आपका दिल भी नहीं दुखेगा कि उन्होंने कुछ तोड़ा। The money is in the bank and they are not supposed to take it out. If they want, yes, वो उनका बैग्स हैं। मैंने एक चीज़ बनाई है आपको। जबरदस्त। नाहिदा आए और कुछ चीज़ साथ ना लाए तो फिर क्या फायदा? ये देखें, व्हाट इज दिस? वाह, ये तो कैन्स हो गई। कैन्स हो गई। सीडी हो गया। इस पे आपने चिपका के इस पे एक स्टैंड बना दिया। वाह, आपने इसको पेंट किया, ये मोटिव्स पड़े, बहुत जबरदस्त सी चीज़ बन गई है। ये लेसेस पड़ी हुई हैं आपके पास, तो ये है। और जब आप सेविंग करें ना, वो सेविंग वाली चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इजीली निकल ना सके, दोबारा रोल करके डाल दिया। अब इसमें तो पैसे निकालना नामुमकिन। बिल्कुल जबरदस्त। इसमें आपके बच्चों के पैसे भी सेव हो जाएंगे और ये आप खुद भी कर सकते हैं। आप ये 3 जो है ना, जो मैंने सोचा, एक इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे मुश्किल वाले आज के मौसम में, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आप अपने घर में अपने लिए भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सब्जीज वगैरह, ग्रोसरीज। इलेक्ट्रिसिटी कर लो, पानी, क्योंकि आजकल पानी नहीं आता, टैंकर्स आते हैं। टैंकर्स। तो यू हैव दिस। जब आप 1 महीने के बाद खोलेंगे तो उसको काट के, तो यू विल बी सो हैप्पी कि यू गॉट समथिंग। और ये डिफरेंट वेज हैं। एक बॉक्स है, ये आम ज्वेलरी, परफ्यूम बॉक्स है, बिल्कुल उसका जो होल कॉर्नर में बनाया लेस के साथ, यहाँ आपने डाल दिया, ठीक है, एंड इट जमा करते रहे, इसको आप करते हैं। There you go.
मनी बॉक्स ये सीडी कवर है। सीडी कवर, वाह। और इसको लेस लगा के थोड़ा सा वट एवर यू हैव, अब एयर टाइट, वो एयर टाइट बंद हो गया। अब आप उसको रोल करके इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में डाल, वो निकल ही नहीं सकेंगे, नहीं सकेंगे, ढूंढ भी रहे होंगे तो नहीं निकाल और सकेंगे। आपको अगर कपड़े बनाने हैं, सेविंग का अच्छा तरीका ये भी कि ऐसी जगह डालें जहाँ से निकल ना सके, और ये वो चीजें जो आपने खुद बनाए हैं और बच्चों को आप हेल्प करें, वो बच्चे बनाएंगे, तो दैट इज द मेन थिंग। ये आपका ज्वेलरी बॉक्स से पुराना हो गया, उसको थोड़ा सा करके आपको अपना एक नया जोड़ा बनाना है। ये आपने रखा, कुछ भी नहीं है, यहाँ एक होल बना दिया, अंदर डालते, जबरदस्त, ठीक है, nobody will know also। और वाकई में फिर अगर इन चीज़ों से आप जब अकम्प्लिश करते हैं, जब खोलते हैं तो आपको इतना अच्छा लगता है। अचानक जब पैसे मिलते हैं, दिस इज माई मदर्स, इतना पुराना, हाँ, ये सब नानीज का, ये ब्लाइंड फोल्ड टाइप का है। और ये आपके जब कपड़े हैंग हुए में, उसके बीच में आपने इसको लटका दिया, दे डिफरेंट पॉकेट्स, आपको जोड़ा बनाना है, आपको शू, तो यू विल बी पुटिंग थिंग्स एनीवेयर। और जब आपका वो कपड़ों के बीच में छुपा, आपको याद भी नहीं रहेगा। एंड पता जब आपको इतनी इंजॉयमेंट मिलती है इन चीज़ों से कि फिर आप इसमें और ज़्यादा डालना शुरू कर देते हैं। मज़ा उसमें आता है कि आप इसमें डाल रहे हैं, इसमें खर्च कर रहे हैं, बिकॉज यू नो सेविंग, अचानक कोई चीज़ मिलती है। बट मैं जो करती हूँ, मैं यस, दीज आर थिंग्स व्हिच टीच द चिल्ड्रन टू सेव। ये कैन्स हैं, उनको उनसे पेंट करवाएं, उसको आपने ये बांध के, या आपके इस खिलौने के लिए, या आपके जूतों के लिए, या आपके चिट्ठी के लिए, फिर उस खिलौने को वो लोग रियलाइज करेंगे कि व्हाट इज दिस। बिल्कुल सही है। और अगर हम सेविंग करना चाहते हैं, देखो नाउ मैं आपको देखूं, यू गॉट दिस, मैं ले लूं, आपके घर कोई एक अमाउंट बना ले, बेशक हमें अगर 25,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, कुछ निकल सकता है, 5,000, 2,000, 4,000, जो भी हमारा बजट हो उसी वक्त निकाल लें, जैसे हाथ में आए। हाँ, बाद में नहीं निकलेंगे, सही है ना। ये शुरू में निकलता है। सेविंग इज अ मस्ट फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल। अभी जो आप वो बता रही थी कि अब मेरे मियाँ के हालात से, मतलब उन्होंने सब उड़ा दिए, और पैसा ऐसी चीज, अभी भी एसी सारे चल रहे हैं, और ये किटी पार्टी, दैट मींस उनको एहसास नहीं है। एंड मनी इज, पता ना, आदत हो जाती है। मनी इज हार्ड अर्न मनी, बहुत मेहनत। और ये किटी पार्टी जो है वो तो आपको रुइन कर देती है मेरे हिसाब से। अच्छा, मैं ये भी आपसे पूछने वाली थी कि जबकि हमारा कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं बनता, लेकिन ये हमें शायद कोई साइकाइट्रिस्ट वगैरह अच्छे से बता सकेंगे, द कनेक्शन के पैसा और सोशलाइजिंग में ही पैसे खर्च होते हैं, तो हम बाहर भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जाते हैं। और ये किटी पार्टीज में भी कंपटीशन होता है, तो ये चीज़ें वैसे भी अच्छी नहीं, महीने में एक आध दफ़ा काफ़ी हैं, उसके बाद अपने बच्चों के साथ, अपने मगर अनुषा, आपका अगर बजट है, यू नो व्हाट आई विल टेल यू, जनवरी टू दिसंबर आप प्लान करो, इस मंथ तो मैं बाहर जाऊंगी ही नहीं, है ला, लेकिन यहाँ तो शादियाँ खत्म नहीं होती। तो अब आपकी प्लानिंग देखो, आपकी सेविंग हो रही है, आपको तो जाना ही नहीं है इस मंथ। अब आपको कंट्रोल आएगा ना, यहाँ से कंट्रोल आएगा, ठीक है। अब आदत पड़ गई। मैंने नए जूते जो देखे वो मैं नहीं लूँगी, नहीं लेने, अगले महीने लूँगी, अगले महीने लूँगी। और जब आपके अंदर कंट्रोल और सब्र ये आएगा, तो यू विल मेक यूज ऑफ व्हाट यू हैव। आप समझो मेरे पास नहीं है, आपने अच्छा, एक और चीज़ नहीं, आप ब्रेक पे जाके, ब्रेक से आने के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मेरी वालदा जो है, और एक जनरेशन थी जब चीज़ों को इतना अच्छा रखती थी कि हम भी आज पहन सकते हैं, बिल्कुल। तो हम तो बहुत मिसयूज़ करते हैं कि हम बहुत आसानी से ले लेते हैं जी, तो अगर चीज़ों को अच्छे से रखें, संभाल के रखें, तो वो चल जाती है, तो आपको उसको इतना जल्दी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। आई हैड दीस शूज़ वेरी नाइस, जो मेरी अम्मी ने अच्छे से रखे थे। एंड वेलकम बैक। नाहिद आपा हमारे साथ इस घर में मौजूद हैं। आज पैसों के हवाले से बात हो रही है कि क्यों पैसा इतना ज़रूरी है। पैसा बोलता है, यकीनन बोलता है, लेकिन सेव भी करना हमें जानना चाहिए। ऐसे ही जैसे मिस शरीफ ने अपने पैसे खर्च कर दिए और अब वो थोड़ी सी परेशान हो गई हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, मगर रिग्रेट नहीं कर रही, रिग्रेट अभी भी नहीं कर रही और शायद सीख भी नहीं रहे। आई थिंक कोई लोग आदत से बस मजबूर हैं, कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए वजाद साहब है हमारे पास, हमारे फेवरेट साइकाइट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वजाद साहब, सबसे पहले तो 2017 में पैसे की क्या अहमियत है? अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो पैसा ही सब कुछ है आजकल, तो रिश्ते कुछ नहीं, प्यार कुछ नहीं, पैसा ही सब कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें हों, सही है, तो फिर तो मैं बड़ी तकरीर कर सकता हूँ कि पैसा
कोई अहमियत नहीं रखता, खूबसूरती की कोई अहमियत नहीं है, दिल अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सड़क पे निकलते हैं वाकई अगर आप ये सेट छोड़ के सड़क पे निकलते हैं और आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आप जिस लोगों से मिलते हैं आप उनसे अपने परसेप्शंस बनाते हैं, ठीक है ना, उनके थ्रू आपके रिफ्लेक्सेस बनते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। जब हम शादी के लिए किसी के पास जाते हैं, चाहे वो मेरी बहन की शादी हो या किसी और की बहन की शादी हो, तो पहली दो बातें ये होती है, बड़ा लड़का अच्छा कमाता अच्छा है, खानदान में कितना पैसा खानदान में कितना पैसा है, शादी होती है तो उसमें भी आपको मेहंदी से लेके वलीमे तक खर्चा करना है, हनीमून फ्री में नहीं होता, ठीक। अब ये ग्राउंड रियलिटी देखें और इस टाइप की और चीज़ें देखें तो फिर तो पैसा बोलता है, ठीक। एक डिफरेंट डायमेंशन है कि पैसा कितना बोलना चाहिए, कितना पैसा बोलता है, खामोश कैसे रखना, हाँ, पैसे को खामोश पॉकेट में कैसे रखना चाहिए। और एक जहन है, मतलब ये आपका अपना ज़िंदगी का बीमारी कह लो या जहनी तौर पे आपकी नशोनुमा कह लो कि पैसे के अलावा कुछ चीज़ें के बावजूद इंसान की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, चाहे वो पैसा हो, चाहे कपड़े हों, चाहे वो अच्छी गाड़ी हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में एक इन्फेक्शन हुआ होता है जिसमें आप उसमें खुश नहीं होते, आप फौरन नेक्स्ट 200 अगस्त का घर है तो 400 में जाना है, 400 है तो 800 में जाना है, 800 है तो 2000 चाहिए, 2000 है तो स्विमिंग पूल चाहिए, स्विमिंग पूल है तो टेनिस कोर्ट चाहिए घर में, और जिंदगी खत्म हो जाती है। जिंदगी इसी, उनको ये नहीं पता होता कि जो थैंकफुलनेस का जो एक हमारा दिमाग में एक होता है ना कि यू हैव टू यूज योर ब्रेन, शुक्र करना बहुत, हाँ, जिस ब्रेन के पार्ट को आप यूज करते हैं वो ब्रेन का पार्ट ज़्यादा काम करने लगता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी अपने आप को बनाते हैं तो स्पिरिचुअल पावर हाई हो जाती है, रूहानियत जिसको कहते हैं। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका पॉजिटिव एंड दिमाग का काम करने लगता है। तो कुछ ख़वातीन और मर्द हजरात फिक्रात में लगे रहते हैं। आप मेरे अपने दोस्त ऐसे हैं कि थाईलैंड चले गए तो यार क्या थाईलैंड जाके क्या करना है, अब तुर्की जाए, कम ऑन, मतलब जिस जगह पे तुम जा रहे हो तुम उसको भी एंजॉय नहीं कर रहे, तो ये कितनी बड़ी कर्ज है आपके लिए। दिखाने के लिए और कहने के लिए जा रहे होते हैं, वो एंजॉय करने के लिए या उस एक्सपीरियंस के लिए नहीं जा रहे होते। अच्छा, मैं कहानी यहाँ पे आप लोगों के आगे सुनाती हूँ कि हमारे अब्बा का कोई एक बिजनेस पार्टनर होते थे, बहुत अमीर थे। तो एक दिन वो हमारे घर आए तो मैंने बालकनी से देखा था, छोटी गाड़ी में आए थे, तो मैंने कहा इतने पैसे और ये हाल देखे जरा, ये क्या गाड़ी में। तो अबू ने कहा बेटा सुनो कि जो लोग जो कहने वाले होते हैं वो भी अनजाने में कि दुनिया तो बोलती ही है। अब वो छोटी गाड़ी में, तो तुमने कहा छोटी गाड़ी में क्यों आ रहे इतने पैसे, तो अब उन्होंने कहा शायद वो दिखाना नहीं चाहते या उनके लिए ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती हैं। पैसा है तो है और अल्लाह ने बहुत दिया है, लेकिन ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब पैसे हो तो गाड़ी तो अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे परसेप्शन ही पैसों के साथ जुड़ी हुई है, बनी हुई है, और हम यही देखते हैं। अभी नाहिद आप आएंगे तो बोलेंगे क्या अच्छी कमीज़ पहनी हुई है, होगी थोड़ी सी महंगी, तो जूते तो देख लें, और हम जज करते हैं। और आप सही कहते हैं कि वो भी, हम भी तैयार हो किसी लिए आते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगे कि भाई हमने भी 2-3 चीज़ें पहनी हुई है, हमारी घड़ी भी महंगी है। तो लोगों के लिए हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, अपनी खुशी के लिए नहीं करते। हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम यही है ना कि आपका दिमाग को फतूर बनता जाता है। एक इंसान अपने लिए करता है, उसका एक अपना प्लेजर है, ठीक है। एक इंसान करता ही दूसरों के लिए, उसकी आदत ही हो गई है, तो उसका पेन एक अलग है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। क्योंकि आपको ये कोट अच्छा लग रहा है तो मैं खुश हो गया, और अगर नाहिद आपा को नहीं लग रहा तो मैं डिप्रेशन में चला गया। आजकल तो हर डिफरेंट आदमी अपनी डिफरेंट राय रखता है। कोई आपको कहता है कि यू आर सेटल, कोई कहता है कि नहीं ही इज स्ट्रगलिंग। तो क्या आप दूसरों के दिमाग से चलेंगे? अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ दिया। दैट इज वैसे आप मैंने जो ना इनकी सारी बातें सुन ली है, और मुझे ना रिश्ता कबूल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो कौन सा रिश्ता बाजी, वो आप ये भी तो देखे ना, वो कितना कंजूसी से हर चीज को मियाना रवि से चला के दिखा रहे, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा नहीं है अभी तक, ये रिश्ता हो कहाँ रहा है तुम्हारा? जब आपा जी आपके बराबर में बैठे ना ब्लैक पैंट वाले, अल्लाह खैर करे, मैं चलता हूं। नहीं, मैंने ऐसे इसलिए कहा है क्योंकि मेरी ऐसी कमीज है ना, तो इन्होंने वो मैचिंग। मुझे बताएं कि आज जो हमारी यंग माएँ हैं, जिनकी बेटियां हैं घर में, जिनकी शादी होने जाएगी, क्योंकि पैसों का कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से हमें ये मैसेज ज़रूर देना चाहिए कि बेशक लड़का अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, तमीज़दार हो, और उसकी छोटी नौकरी हो, या बहुत पैसा हो लेकिन वो बदतमीज़ हो, वो आपके साथ गलत करते हो, आप अपने खुद बच्चों की शादी कहाँ कराएंगे? देखिए, आपको आजकल तो बच्चे खुद ही पसंद कर लेते हैं, करते हैं खुद ही ओके, पसंद, बिल्कुल। बट अगर आपने बच्चों में वैल्यूज़ डाली होंगी
तो डेफिनेटली फैमिलीज आर इन्वॉल्व और आपको मिलना होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि बस पसंद कर लिया, अभी फ़ौरन शादी होगी। और आजकल डिवोर्स रेट क्या है, बिकॉज ऑफ यही देखते हैं कि पैसा बस। सही बात। मगर पैसा इज एवरीथिंग एंड इट इज नॉट एवरीथिंग। इट इज नॉट एवरीथिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी बारीक लाइन है बीच में इन दोनों चीज़ों के कि पैसा बोलता है और पैसे को कितना हद तक बोलना चाहिए। अगर आपको कंट्री से भी डिपेंड करता है, आप कहाँ रहते हैं इस पर भी डिपेंड करता है, आपके पास खुद कितने पैसे हैं, आपकी क्या जहनी भूख खत्म हुई है नहीं हुई। डॉक्टर वजाहत, आप और मैं जानते हैं, हम जिस कराची के जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग हैं वो प्लॉट्स पे प्लॉट्स ले रहे हैं, वो सेट पे सेट बनाते हैं, वो बस यही करते हैं। सही बात अपनी दुनिया में। और हम अगर यहाँ से बैठ के अगर लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, तो वहाँ उनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन वो बड़ी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि प्लान करते हैं, वो अपनी सोसाइटी में वापस डाल देते हैं वो पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। कभी चैरिटी में दे, हम नहीं। हाँ। अच्छा, कॉल आ गई, फिर वापस आते हैं और इसी पे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस फारूक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं निशा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। जबरदस्त शो होता है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। जहाँ नाहिद आपा हो और आपके जो दूसरे गेस्ट भी आए हुए हो, तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त बातें होती हैं। ऐसा ही है। और आज हमें कुछ सीखने को मिलता है नाहिद आपा को और आपके गेस्ट हैं उन्हें भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि खुद पैसे कैसे सेव करती हैं मिस फारूक घर पे? जी, मैं जो है वो बहुत से ऐसे तरीके होते हैं, मतलब कमेटियाँ डाली जाती हैं या फिर कुछ अलहदा से सेविंग एक जगह हम अमाउंट रख देते हैं। बल्कि इवन कि हमने बच्चों में भी थोड़ा सा ये ट्रेंड डाला है कि आपने अपने जो पॉकेट मनी, तो खैर उन्हें हम नहीं देते, उन्हें जो चीज चाहिए होती ले देते, लेकिन उसमें भी जो नहीं, बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है सेविंग। एक बार आ गए या किसी और तरीके से आ गए, उन्हें किसी ने दे दिए, तो वो एक अलहदा से सेविंग डाल लेते हैं। अलहदा एक उनका सेविंग बॉक्स बनाया हुआ है। बिल्कुल सही है। तो उसके अंदर वो डाल देते हैं। हमें चाहिए कि हम नया रवि, जिस तरह अभी वो आपकी मिसेस शरीफ बात कर रही थी कि मैं ब्रांड पहनती हूँ या इस तरह की चीजें पहनती हूँ, उनमें थोड़ा सा जिस तरह के टाइप के लोगों में बहुत दिखावा होता है, दिखाने के लिए लोग पहनते हैं। बिल्कुल सही है। कि हम उनको बताएं कि हमारे पास इतना पैसा है, ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो उसमें पैसा नहीं बचता। आपके पास जैसे मंथली आती है, जैसे आपके पास, तो आप उसमें से छोटे छोटे सेविंग्स बचा के रखेंगे, तो वो भी आपके आगे काम आएंगे। जी बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया मिस फारूक आपकी कॉल का। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, वापस आते हैं, आपकी कॉल्स भी लेते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अगर बजट के बारे में बात हो, सेविंग्स के बारे में बात हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर घूमे फिरें, हम हमेशा कहते हैं ट्रैवलिंग ज़रूर करें। फिर लोग कहते हैं कि भाई आप हमेशा कहते हो पैसे बचाओ, फिर आप कहते हैं ट्रैवलिंग भी ज़रूर करो, दुनिया ज़रूर देखो। तो मैं हमेशा अपने लोगों को कहती हूँ कि पाकिस्तान से शुरुआत कर दें थोड़ी बहुत। राहील इस वक्त हमारे साथ घर में मौजूद है। राहील आते जाते रहते हैं और राहील ने एक छोटी सी चीज़ शुरू की है जहाँ पे हम पाकिस्तान में मज़े मज़े की जगहें जाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत राहील आज हम कहाँ से कर रहे हैं इस पूरे टूर की? अस्सलाम वालेकुम। और आज हम शुरुआत करें, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बनाया नया कि वो चीज़ें दिखाएं लोगों को जहाँ पे लोग जाते नहीं है या लोगों को पता नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग कराची में ऐसी जगहें हैं जो शायद कराची वालों को ही नहीं पता। बिल्कुल कराची में ऐसी जगह है जो कराची वालों को नहीं पता, या कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में नहीं पता। जबरदस्त, ठीक है। म्यूजिक हो सकता है, बहुत सारी इसी से रिलेटेड चीज़ें, हॉन्टेड प्लेसेस हैं, उसका नहीं पता। तो जब बात आती है घूमने फिरने की, पैसे बचाने की, तो पैसे बचाएं आप और घूमने ज़रूर जाएं। तो हम एक जगह गए, चौकंडी टॉम्स उसका नाम है। और चौकंडी टॉम्स तो बहुत ही पुरानी एक ज़बरदस्त जगह है। तकरीबन 15th सेंचुरी में जो है इसका आगाज़ हुआ था और आज तक वो है और अभी तक बहुत ज़बरदस्त है। और जो आर्ट हुआ हुआ उन कब्रों पे वो देखने लायक है। बिल्कुल। और कहते हैं पता है आपको कि वो कैलीग्राफी वगैरह लोग चोरी करके भी ले जा चुके हैं ओवर द इयर्स। तो ये तो बस सेविंग्स, ये तो सेविंग्स है, वो जाके चोरी करके सेव कर देंगे। देखते हैं भाई, आपकी छोटी सी पैकेज चौकंडी टूम्स जाना जरूरी है। कराची से 1 घंटा नहीं, सिर्फ 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर मेरा जाना हुआ था, काफी टाइम हो गया मुझे। चल के देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहिल गिल और आज से पता लगाओ सेगमेंट में हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाएंगे या फिर ऐसी जगहें दिखाएंगे जिसके बारे में मुझे यकीन है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को पता नहीं होगा। तो आज मैं मौजूद हूं चौकंडी के कब्रिस्तान में, जो कि बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है और बहुत ही खूबसूरत कब्रिस्तान है। चौकंडी के कब्रिस्तान की ख़ास बात यह है, ये ट्विन कब्रिस्तान है। ठट्टा में मकली के हैं और कराची में चौकंडी के हैं। अब हजरात और ख़वातीन की कब्रों का इस तरह से तफरीक मिलती है, फ़र्क महसूस होता है कि ख़वातीन की कब्रों में आपको ज़ेवरात नज़र आएंगे। और हजरात के उसमें आपको तीर, कमान, तलवारें, इस टाइप की चीज़ें नज़र आएंगी। और बड़ों की कब्रों पे आपको पगड़ियाँ या उनके ताज भी नज़र आएंगे। ये कब्रें तकरीबन 2.5 फुट चौड़ी और 6 से 8 फुट लंबी होती हैं और तकरीबन 14 फुट ऊंची कब्रें भी होती हैं। अब वो ऊंची कब्रें क्यों होती हैं? क्योंकि उस ज़माने के जो ओहदे के हिसाब से, यानी कि बादशाह है तो उसकी कब्र उतनी ऊंची होगी, वज़ीर है तो उसकी उससे छोटी होगी, या फिर एक आम इंसान है तो उसकी कब्र कच्ची होगी। तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब चौकंडी कब्रिस्तान की उन कब्रों पे मैं आपको लेके जाता हूँ जहाँ पे उस ज़माने के बादशाह जो हैं उनकी कब्रें हैं, और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, क्योंकि उनकी कब्रें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। उन पे बहुत ही ताज के और इस तरह के जो है सिंबल बने हुए हैं, तो वो भी अभी आपको दिखाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं एम्प्रेस मार्केट से, जो कि कराची में सबको पता है कि एम्प्रेस मार्केट कहाँ है, वहाँ से अगर हम अंदाज़ा लगाएँ तो यहाँ पर तकरीबन चौखंडी तक 32 किलोमीटर का रास्ता है। और ये इतना दूर नहीं है, ये कराची के बीच में ही है, यानी कि कराची में ही है, और बहुत सारे कराची के लोगों को इसका पता भी नहीं होगा। इस चौकंडी कब्रिस्तान की ख़ास बात यह है कि हर कब्र पे डिफरेंट डिज़ाइन है, यानी कि कोई भी 2 कब्रें आपको सेम डिज़ाइन की नहीं मिलेगी। ये सबसे ज़्यादा ख़ास बात है। तो जितने लोग कराची में रहते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में रहते हैं, अगर उनको हिस्ट्री से प्यार है और वो हिस्टोरिकल जगहें देखना चाहते हैं तो वो चौकंडी कब्रिस्तान ज़रूर आएँ और यहाँ की खूबसूरती ज़रूर देखें। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़। मैं हूँ राहिल गिल, खुदाफिज। वेल डन राहिल, बड़ी अच्छी जगह आपने दिखाई चौकंडी, जो कराची से इतने दूर नहीं है, 30 किलोमीटर एम्प्रेस मार्केट से। तो मेरे ख्याल से बारिश ने एयरपोर्ट से थोड़ा आगे बारिश ने और भी खूबसूरत बारिश की वजह से वो और धुल गई थी तो और खूबसूरत लग रही थी। वाकई में देखने के लायक है जगह। और इसी तरह मेरा ख्याल है कि हर वीक में 3 दिन डिफरेंट प्लेसेस पे जाएंगे, फिर डिफरेंट कैटेगरीज करेंगे। जैसे फिर फूड पे जाएंगे कि ऐसी चीज़ें खाने की कराची में या पाकिस्तान में जो कल्चर, म्यूजिक, फूड, अच्छी बात है, लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें हैं, बजट वाला। हाँ बिल्कुल। ये तो अब आप क्या करें, गाड़ी में बैठे 15 किलोमीटर एयरपोर्ट से कितनी दूर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ें अपने बच्चों को भी ले जाएं, आपको अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख के बारे में। हम एक बार फिर बच्चों को फ़ोन लो या वही जूते लो या उन चीज़ों में बचपन से ही डाल देते हैं जहाँ पे आप अपने पैसों की, अपने स्टेटस के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता कि हमारे मुल्क में कितनी हिस्ट्री है। बेशक देखो, बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ बाप की आवाज़ सुनता है और उन्हीं के थ्रू वो चीज़ों को फॉलो करता है। आजकल माँ बाप खुद ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, वो खुद इन चीज़ों में पड़ गए हैं कि महंगी चीज़, अच्छा खाना, अच्छा स्कूल, अच्छा जूता। अब जब वो बच्चा बड़ों की ये बात करता है तो वो बच्चा उनको बुरा लगने लगता है, कहता पढ़ो लिखो। भाई तुम पहले खुद तो इन्वेस्ट करो सही से। तो हमें चाहिए जितना ज़्यादा घूमने फिरने की जगहों पे जाएंगे उतना ज़्यादा आप स्पोर्टी दिमाग आपका बन जाता है, एंजॉय करते हैं आप चीज़ों को। और आप अगर वेस्टर्न कंट्री में जाएं तो वहाँ पे आप देखें कि वो पैसे को खर्च करते हैं घूमने फिरने में, थोड़ा बहुत बजट बना के रखते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छी जगह जाएं, कहीं भी चले जाते हैं। चीप थ्रिल बड़ा एक वर्ड है उनके लिए, चीप थ्रिल, वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप जाके सी व्यू पे बग्गी पे बैठ जाएं और घूम ले तो आपका तो स्टेटस खराब हो जाता है कि वो डॉक्टर साहब वहाँ पे बग्गी पे घूम रहे थे। आप एंजॉय तो करें, ये मीनिंग नहीं है कि आप जाके बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाएं। मेरा एक दोस्त आया था मेरे घर, तो बेचारे के पास उस जमाने में ना वो अपनी बाइक पर आ गया, तो कहता है कि मैंने कहा मुझे कुछ लेना, तो कहता है चलो बाइक पे चलो। मैं कहा मैं बाइक पे जाऊंगी? तो उसने मेरी शक्ल सिर्फ देखी, मैंने कहा मैं टीवी पे आती हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं। तो मतलब कि ये तो हाल है, शर्मनाक, मतलब कि अफसोसनाक। नहीं, चौकंडी जो कब्रिस्तान है, अभी लोग सोचेंगे यहाँ क्यों घूमने जाएं, तो वहाँ पर फैमिलीज आई हुई थी।
बाकायदा और एंजॉय कर रही थी, बारिश हो रही थी, बहुत एंजॉय किया उन्होंने। और मैंने खुद देखा कि एक बाप अपने बच्चों को बता रहा था कि ये है फलाना है, तो मैंने कहा ये है और ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये कम है। राहिल, थैंक यू सो मच पहले तो यहाँ पर आने का, हमें आज एक बहुत अच्छी जगह दिखाने का भी, और दूसरा ये कि आप दिखाते रहिएगा, बताते रहिएगा कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं कि वाकई में एक आम पाकिस्तानी को भी पता चले कि उस मुल्क में क्या क्या है। मज़ीद आने वाले एपिसोड्स में हम करेंगे, पता लगाओ। मैं ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पैसों के हवाले से बात भी हो रही थी, माँ बाप की इन्फ्लुएंस के हवाले से बात हो रही थी, बच्चों में सेविंग डालना, ये भी। वजाद साहब, सबसे पहले तो बताएं कि अगर आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं तो ये आपकी मेंटली आपके साथ कितना बड़ा ये एक ट्रेजेडी हो सकती है। देखिए, दुनिया में एक बड़ा अच्छा एक पिरामिड बनता है, ठीक है, वो लेक्चर मैंने दिए भी हैं और मैं आपको जल्दी से बता दूं कि एक पिरामिड है जिसमें नीचे एक बॉक्स है, फिर दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला पिरामिड की जो लाइन है उसमें होता है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, हाँ, ठीक। सबसे बेसिक, अगर आप वो आपका है, सेटल्ड है, तो दूसरा पिरामिड आता है आपका सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। तीसरा पिरामिड का नंबर होता है रिलेशनशिप, चौथा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक। तो दुनिया जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और रिलेशनशिप में फंसी हुई है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। हाँ। जो हमारे जैसे ममालिक हैं उनको रोटी कपड़ा मकान में या तो फंसा दिया गया है, वो वहाँ या तो कोई पॉलिसी है, या तो कोई ना कोई ऐसा है कि हम वहाँ पे फंसे हुए हैं। अब जो लोग रोटी कपड़ा मकान की लाइन में फंसे हुए हैं, उनके जो दुनिया में तरक्की वाला इस बात है, जो आइडियलिज्म की बात है, वो उनके बॉक्स बनते ही नहीं है दिमाग में। आप खाना पीना और पहनने में फंसे हुए और पूरी जिंदगी इसी चक्कर में निकल जाती है। तो ऐसे लोगों की जो ब्रेन साइकोलॉजी है वो चोरी की तरफ चली जाती है, पैसा को कमाने की अर्ज उनकी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर उनको गलती से, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक भूखे को 3 दिन के बाद आप खाना देंगे तो वो बहुत सारा खाने की कोशिश करेगा, चाहे उसके पेट में आधे खाने पे पेट भर जाए नहीं, क्योंकि नियत का एक मसला होता है। तो हमारे जो मुल्क है उसमें ये चीज़ बहुत है कि हम उस लाइन में फंसे हुए हैं। आप किसी से भी बात करें, हम उससे खुश नहीं हो। हाँ, जो गरीब है वो तो फंसा वही है, ठीक है, वो तो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जो अमीर है वो उसका पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भरी हुई, तो वो पैसे को एंजॉय करने के बजाय होका बनता जाता है। वो एक से बढ़ के एक, अब कुछ साल लगेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम दूसरे कंट्रीज में गए तो हमने वहाँ पे चॉकलेट्स बहुत खाई। 4 ज़मीनें नहीं होती, उनके पास कोई 6 प्लॉट नहीं होते, वो पता नहीं खुश होते हैं, सही होते हैं। और उन्हें पता है ना कि मेरे बेटे को हुकूमत कुछ ना कुछ दे देगी, ये भी तो उन्हें ये भी पता है कि बच्चा कोई ना कोई काम करेगा तो भूखा नहीं सोएगा, मेडिकल मुफ्त है। यहाँ पे ये चीजें बिल्कुल है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप रोड पे हैं, ठीक, और आपको कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, कि ना तो कोई हुकूमत है यहाँ पे, तो हुकूमत खुद एक्सेप्टेंस भी कम है, फिर एक्सेप्टेंस भी नहीं है, फिर लोग जज बहुत करते हैं। वहाँ पे एक बार फिर मैं फ्रांस में थी, तो वहाँ पे कहीं घूम फिर रही थी, तो कोई लड़का लड़की से मिले, बड़े अच्छे लोग थे दोनों। मैंने कहा आपके शौहर क्या करते हैं? कहती है वो ट्रक ड्राइवर। तो मैं उनको उसको देख रही थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लाइक खुद एक पाकिस्तानी जागे ना अंदर से कि नहीं अब हम क्या उनके, लेकिन वहाँ पे ऐसी ट्रक ड्राइवर भी होता है, तो कोई प्लम्बर होता है, तो कोई, और उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है, बड़े पैसे उसकी तनख्वाह या उसके बैंक में इतना पैसा होता है, मैं ये नहीं कहता, इतना होता है कि रोटी कपड़ा मकान वो सेटल्ड है। वो अमेरिकन आए थे फ्रांस घूमने, बिल्कुल ट्रक ड्राइवर है। हम लोग, जब मैं मैनचेस्टर में था, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था, तो हमारा वो एक खास रोड है, विल्मस्लो रोड, तो उसके आगे पीछे सारे स्टूडेंट्स रहते भी हैं, और वहाँ पे कुछ कैफे हैं, कुछ होटल्स हैं। तो वही लड़के जो होटल्स में काम करते थे, जो वहाँ पे काम करते थे, वही हमारे साथ शाम को घूमते फिरते थे। अच्छा नाहिदा भाई, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम अपने बच्चों को या फिर काम की आदत भी नहीं डालते, हम उनको स्पॉइल करते हैं कि हमारी बेटी हमारा बेटा काम नहीं कर सकते, या फिर आज के ज़माने में एक यंग कपल के लिए कितना ज़रूरी है कि दोनों काम करें अगर करना चाहते हैं तो। देखो, वन इफ यू नीड इट, यस, हाँ, बिकॉज यहाँ का जो कंसेप्ट है इज़ डिफरेंट। वंस मैंने जो देखा है, जो ब्रेकअप्स वॉट एवर इज हैपनिंग नाउअडेज, जो लड़की काम करिए, लड़की लड़के से ज़्यादा कमा रही है, देन वो तो घर का शी डज नॉट वांट टू टेक केयर। हाँ, बिल्कुल। फिर वो कहती है व्हाई शुड आई डू दिस, तो यहाँ आके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। मैं अपनी बच्चियों को जो भी क्लासेस में आती है, इफ़ यू अगर शादी हो रही है, enjoy your life, if you don't need it, stay at home.
आपको फिर फैमिली, आप फैमिली इंजॉय कब करोगे? आप फिर नहीं करोगे। तो आपको इतने मुझे मिल रहे हैं। अल्टीमेटली इंसान क्या चाहता है? पैसा से चाहता है कि हम खुश रहें, बड़ा घर से चाहता है हमारी खुशी हो। मगर वो लेकिन अगर आप उस छोटे घर में हैं, लेकिन अगर आप खुश हैं तो उससे बड़ी कामयाबी मेरी नजरों में तो किसी बादशाह के पास भी नहीं है। सक्सेसफुल लाइफ का जो मीनिंग्स है वो ये नहीं है कि हाउ मच मनी गो इन योर अकाउंट। सही कह रहे हैं, अगर आपको घर बैठना, आप घर बैठे, ठीक, आप खुश हो। बिल्कुल। मेरा एक बड़ा अच्छा रेडियोलॉजिस्ट दोस्त है और वो बहुत कमा रहा था, कमाते कमाते अचानक उसने ब्रेक लगाई और वो पाकिस्तान आया, हम लोग के साथ बैठा, कहता है कि यार मैंने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मिस की हुई हैं, तो अब मैं उनको एंजॉय कर रहा हूँ और अपनी डॉक्टरी को पार्ट टाइम पे ले गया 1 साल के लिए। ठीक है। और उसने 1 साल में इतना एंजॉय किया, इतनी लाइफ को उसने एक्सप्लोर किया कि वो दोबारा यंग लगने लगा। उसकी शक्ल बेहतर हो गई, उसकी फिजिक बेहतर हो गई और उसका बात करने का अंदाज चेंज हो गया। वरना उससे पहले, क्योंकि रेडियोलॉजी में थोड़ा सा खुश्क सब्जेक्ट होता है ना कि आप बैठे रहते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो ये हमारा विजन को अब हमें आंखें खोलनी चाहिए। हम ये भी नहीं बोल सकते कि पैसे की अहमियत नहीं है, ये बात करने से तो हमारी बात से लोग फॉलोअर्स ना बन जाए, गलत बात सुन के ये ना करें कि वो ढीले हो जाएं, क्योंकि हम वैसे ही ढीले ना। बिल्कुल, ये हम काम कम करते हैं। काम हमें करना चाहिए, काम के वक्त काम करना चाहिए, दिल लगा के काम करना चाहिए और छोटे से टाइम में जब आपको एंजॉय करने का टाइम हो तो फिर वहाँ पे मन के एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल, मगर पॉजिटिव वे में। हाँ, एंजॉय, नॉट हर्टिंग पीपल। गलत काम करके नहीं, एंजॉय करो। हमारी एंजॉयमेंट भी तो यही होगी ना कि हम जब इतना काम करेंगे तो हम वो गाड़ी लेंगे। हमारी एंजॉयमेंट का भी तो जरिया पैसा ही बन गया। शो जितना पैसा बनेगा उतनी एंजॉयमेंट होगी ना। वरना तो जो तौबा, मतलब कि मकसद ही ये हो गया कि शो ऑफ करो। एंजॉयमेंट भी शो ऑफ से आ रही है। प्राइमरी चीज होती है अनुषे, आपका काम से आपकी इज्जत है, मेरे काम से मेरी इज्जत है, आपके ओवरऑल एक कैरिस्मेटिक अगर पर्सनालिटी है तो आपको कोई चीज शो नहीं करानी होगी। ठीक है, अगर आप रक्षा में भी कहीं जाके खड़ी हो जाएंगी तो अनुषे नाहिद आपा है। ठीक है, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि हु आर यू एंड व्हाट यू डू एंड व्हाट्स योर प्राइमरी वर्क से इंसान हिट होता है। सेकेंडरी चीजें इंसान को टॉपिंग देती हैं। अगर एक डॉक्टर अच्छा नहीं है और वो ब्रांडेड कपड़े पहन के डॉक्टरी कर रहे हैं तो ऐसे डॉक्टर को ज्यादा दिन लोग नहीं चलाएंगे। तो ये चीजें हमारे माँ बाप को सिखानी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ब्रांडेड वेयर पहन के भी आपको देखते हो, कहते हैं यार माशाल्लाह आप लोग कितने खुश लगते हो, आप लोग अपना खाते हो, अपना कमाते हो। ये तो बिल्कुल खुशी कोई और चीज़ है, पैसा कोई और चीज़ है। कॉल है हमारे पास, जल्दी से कॉल ले लेते हैं, फिर ब्रेक पे भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग अनुषे। गुड मॉर्निंग। नाहिद आपा को भी और मुजाहिद को भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं अभी तक और बहुत अच्छा मतलब सीखने को मिल रहा है इन दोनों एक्सपर्ट से। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग ना। लाइफ में सुकून होना और ये एक तरह से मेंटली आपको सुकून होना बहुत जरूरी है। और मैं नहीं समझती कि सारी खुशियाँ पैसे से खरीदी जाती हैं। छोटी छोटी खुशियाँ वो जरूरी नहीं है, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको कैसे लेते हो। आप यानी कि अब देखिए मैं आपका शो देख रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ना। अब इसमें तो कोई पैसा खर्च नहीं हुआ ना। डॉक्टर बजाज से कोई सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब ले रहे हैं, हमें सेटिस्फिकेशन हो रही है, कोई अच्छी बातें हो रही है, कोई गुफ्तगू हो रही है, इसमें जितना मजा सीख रहे हैं, सेविंग किस तरह की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि एक फूल आपको देखें, आप गार्डनिंग करते हैं, फूल निकलता है, कितनी खुशी होती है आपको। तो बात सिर्फ वही है कि आप चीजों को किस तरीके से लेते हैं। अगर आप अपने ऊपर चीजों को ये है कि बस पैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने फलाने ऐसी गाड़ी ली है और मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, उसने ऐसा सूट पहना है, तो दूसरों को देख के उसको फॉलो करना हर चीज वो जरूरी नहीं। आप अपनी चादर देखकर पाँव फैलाए ना। वाकई बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं एक ऐड करूं बात, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स बैठते हैं और हमारी लोग बात फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल। बातों का मैसेज भी आता है कि वो बात हमने फॉलो की और हमें बड़ा फायदा हो गया। तो ये चादर देख के पाँव फैलाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, हमें थोड़ा सा चादर को भी बढ़ाने की स्ट्रगल करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने आप को उस चादर के अंदर खुश रहने की आदत नहीं डालनी चाहिए। थोड़ा सा अपने आप चादर को भी फैलाने की कोशिश करें, फिर एंजॉय करें, फिर 5 साल बाद फिर थोड़ी सी चादर फैला लें। हर चीज जो 2 तरीके होते हैं ना देखने के लिए, उन्होंने भी खराब कर दी। कोई कहता है बड़े पैसे कमाओ, मेहनत करो, कोई कहता है यार करो लेकिन आराम करो, लेट जाओ। इंसान को तो आराम उसका हक है। ये जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत सो रहा होता है कहते हैं बहुत सो गए यार, कम सोया करो। जो कम सोता है सोते ज्यादा नहीं, ज्यादा सोया करो। तो कहते हैं कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, कस्टमाइज कोई प्लान बना दे। खुशी नहीं है ये, सही कहा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, खुशी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि वाकई में कुछ ऐसे लोग हैं चादर बड़ी करवाने का तरीका सीखते हैं। लेकिन अच्छा एक पैसा
शरीफ मुझे बताया तो मैंने रियलाइज़ तो किया है कि हाँ मैं कोशिश करूँगी कि अपने अखराजात वगैरह एसी बंद करके आई। हाँ सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन आपा मुझे ये बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं मिस्टर शरीफ की हेल्प भी कर सकूँ ना। हाँ जबरदस्त, साहब आपके आने से क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं। नहीं मतलब इन लोगों की बातें सुन के मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि यार मतलब मैं कोशिश करूँगी। देखो मतलब एकदम से तो मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकती। ये मिस्टर शरीफ जो है बड़े शरीफ आदमी हैं, उनका ख्याल रखना आपका फर्ज है। नहीं नहीं वो तो रहते हैं ना ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री होते हैं, लेकिन उनका जो बिजनेस है ना आजकल जो साइड में था वो आजकल बहुत क्राइसिस में आ गया। तो अब हमारे अखराजात तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, मतलब हम लोग ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, हम लोग मतलब इतना ज़्यादा जाते आते हैं। मैं आपकी बात भी समझ सकती हूँ, क्योंकि अगर आप हमेशा से ही कर रहे हो तो एकदम से मैं कैसे छोड़ सकती हूँ यार? 6 महीने तक छोड़ दें या 2 महीने, मतलब मेरी जो फ्रेंड्स है, मेरा जो सर्कल है, वो सब मुझे क्या कहेंगे? आप घर पे एक दिन उनके लिए लंच करें, वेजिटेरियन लंच। हाँ ये अच्छा आइडिया है। उसको वो करें वेजिटेरियन लंच, आप देखिएगा सब अपने घर पे करना। हाँ बल्कि मैं उनको क्या बोलूँगी, मतलब मैं उनको बोलूँगी डाइट के हिसाब से मैंने किया है। अच्छा मुझे एक बात ये बताएं, आपको क्या शौक है या आपको क्या प्रेशर है कि आप उन्हीं लोगों में बैठे हैं जो आपको जज पैसे से करते हैं? नहीं वो आप एक मिनट आप उनमें से एक मैसेज छोड़ें सबको कि मैं एक घर पे सब्जी पार्टी कर रही हूँ, ठीक है ना, देखते हैं कौन कौन आता है, वही आपके दोस्त वेजिटेरियन। सॉरी सब्जी पार्टी, हाँ यही तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है। सब्जी पार्टी होगी तो मजा नहीं आएगा। वेजिटेरियन डिशेस कर रहे हैं सब आ जाएंगे, फैशनेबल हो जाएगा। मेरी सारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, लेकिन लाजमी सी बात है मगर आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। पत्ते वत्ते रखें तो सजाएं। हमारी आपा, बल्कि आपा को भी बुला लें, इनवाइट क्यों किया? मेहनत करें। नहीं आपा को मैं वैसे इनवाइट करूंगी, एक तो इतना अच्छा मशवरा दिया, और दूसरा आपा मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे ना कि किस तरह सजावट वगैरह करनी है कि और ज्यादा अच्छा। एक चीज़ जो वजाहत साहब ने ब्रेक के दौरान अच्छी की थी, जो मैं आप लोगों के आगे भी बताना चाहूँगी, मिस्टर शरीफ आप भी सुने, वो ये ज़रूर है कि आज भी अगर हम कम पैसों में आज भी पाकिस्तान में हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज भी हमारी सब्जियाँ सस्ती होती हैं, आज भी हमारे, लेकिन बस आप थोड़ा सा बजट करना यकीनन सीखें और अल्लाह का शुक्र करें। कहते हैं हर हाल में अगर आप शुक्र करें, अगर आप अपने वक्त से चैरिटी देते रहें, आपको मिलते रहे। वैसे ये तो बिल्कुल अनुषा तुम सही कह रही हो। पता है मैं लंदन जाती हूँ ना, वहाँ इतने कॉस्टली होते हैं फ्रूट्स। यहाँ तो देखो ना हम लोग अभी भी आम जो है 150 रुपए 200 रुपए किलो, कोई फ्रूट भी उठाते हैं कहते हैं अरे ये तो हमारे टेस्ट भी नहीं होता, टेस्ट भी नहीं होता। वहाँ तो 4-4 पाउंड 5-5 पाउंड के वो 2 केले 3 केले देते हैं टोटल। तो फिर आधे रख के खाते हैं, बताइएगा आधा रख लेते हैं, अब शाम को खाएंगे। इस हिसाब से जरूर बताइएगा कि आज भी अगर हम अच्छा रहना चाहते हैं, शुक्र करके अपने ही जितना है 25-30 हज़ार रुपए भी बेशक आपके बंदा रह सकते हैं। 25-30 क्यों नहीं रह सकते यार? ये दो बातें कुछ भी नहीं है। दो बातें हैं, मैं जरूर ये 2 बातें ये करूंगा कि हमारी बड़ी अजीब सी घिसी पिटी लाइन है ये कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे लोगों का थोड़ा ख्याल करें। नहीं, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिकली जो क्लास है उसको इतना कर दें कि वो खा ले, पहन ले और ओढ़ ले बस। अगर वो ये कर लें तो फिर ये लाइन बहुत अच्छी लगेगी कि हम 30,000 में रह सकते हैं। क्योंकि जो इंसान भूखा सोता है या थोड़ा सा भी उसके अंदर चीज़ें हासिल करने की जद्दोजहद ज़्यादा है, वो आदमी कभी सेटल माइंड के साथ आ नहीं सकता हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि कमाने की जस्तुजू करें। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, या तो 25 साल की बात कर रही हैं, जो 2 लाख से 4 लाख 5 लाख महीना कमा रहे हैं, वो भी एंटीडिप्रेसेंट खा रहे हैं, वो भी अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, वो भी आते हैं। मैं होम विजिट्स करता हूँ, ऐसे ऐसे घरों में जाता हूँ कि जब आप उन घरों में जाते हैं तो आपको लगता है आप किसी होटल में आ गए। लेकिन आप वहाँ लोगों से जब मिलते हैं तो फिर आपको ये शुक्र महसूस होता है कि यार हमारा छोटा घर इनसे बेहतर है। क्योंकि इनको नहीं पता कि ये क्या क्या चीज़ों को लोग छोटे घर में, ऐसा मैंने अपनी वालदा के साथ देखा, हमेशा कहते थे बड़े घर में चलते, कहती नहीं मैं हम यहीं ठीक है, हमें बड़े घर की जरूरत थोड़ी है। पता नहीं ऐसा भी होता है, वो ज्यादा खुशी रहता है अपनी जिंदगी में। अफोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट? अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम बड़े घर क्यों ना लें? नहीं बड़े घर हैं, फिर भी आप खुश नहीं रहेंगे। फिर वो खुश रहना जरूरी है, आप छोटे में हो बड़े में हो, नहीं आप खुश रहना, पहले खुश रहना सीखें। मैं बहुत खुश थी, तो आजकल थोड़ा सा डिप्रेस हो गई। अपने गैस का बहुत शुक्र मना किया है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुई। बिजली आप चुप रहे, मैं चुप हो गई ना तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। नाहिदा बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह। मिस शरीफ आज आपने भी थोड़ा बहुत सीख लिया, देख लें आप सैटिस्फाइड जा रही हैं। नाहिदा आपस से जाती है लेकिन करती वही है जो इनके दिल में। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, वैसे जो इनका दिमाग सही हुआ है ना, मुझे लगता है रिलैप्स हो जाएंगी 2 दिन। अभी बातें शुरू कर दी इन्होंने। हमारी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड सेविंग्स का कॉन्सेप्ट अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आज ही से शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी सेविंग जी, जाते जाते मैं जाते जाते ये बोलना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो टेढ़े मेढ़े तरीके से पैसा कमाते हैं कि डर्टी मनी
can't make you happy. वाह, Very good. Oh my God. Awesome. टेढ़े मेढ़े पैसे, ये हाँ तो सही बात है। अनुषा बाजी मुझे रिश्ता कबूल है आप चलो जी। मिठाई कहाँ है? मठियाई मंगवा ले फंडे बन जाए शॉपिंग